MRF has made history. Solidifies MRF's position as a trailblazer in the Indian stock market. साल 1946 में स्थापना होती है एक ऐसी कंपनी की जो इंडिया की बढ़ती हुई ग्रोथ में अपनी सबसे अलग भूमिका निभाने वाली थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे MRF टायर के बारे में कि कैसे इंडिया की सबसे महंगे शेयर प्राइस वाली कंपनी बनी और इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस कंपनी के अस्तित्व में आने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आइए विस्तार से जानते हैं। केरल के एक ईसाई परिवार में जन्मे KM मेमन मेपल्लई, जिन्होंने MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री की स्थापना की। अब इस कंपनी में वे खिलौने और गुब्बारे बनाया करते थे। अब इन खिलौनों और गुब्बारों को बेचने के लिए इनके पास कोई सेल्स पर्सन नहीं था, तो ये खुद ही सड़कों पर घूम कर गुब्बारे बेचना शुरू कर दिए। बिजनेस धीरे धीरे सेट हुआ, क्योंकि जितना ये कमाते थे सारे पैसे को अपने बिजनेस में लगाते थे। देखते ही देखते इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन संभलने लगी थी। उस समय उनको जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि वे एक दिन 46,000 करोड़ मार्केट कैप्चर करने वाली कंपनी बना देंगे। साल 1952 में उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया था। उन्होंने देखा कि एक विदेशी कंपनी टायर रिटेडिंग प्लांट को एक ट्रेड रबर की सप्लाई कर रही थी। तभी उनके दिमाग में एक बात खटकी। उन्होंने सोचा कि हमारे देश में ट्रेड रबर बनाने की फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई जा सकती। मेमन को यह एक अच्छा मौका लगा। उन्होंने अपनी सारी बचत के साथ ट्रेड रबर बनाने वाले बिजनेस में उतरने का फैसला किया। यह ट्रेड रबर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी, इसलिए मेमन का कंपटीशन विदेशी कंपनियों से था। कुछ ही टाइम में उनका बिजनेस बहुत पावरफुल हो गया। 4 साल में ही कंपनी ने अपने उच्च क्वालिटी के चलते 50% मार्केट हिस्सेदारी हासिल कर ली थी। हालत यह थी कि कई विदेशी मैन्युफैक्चरर देश छोड़कर चले गए। मेमन के बिजनेस में साल 1960 में एक बार फिर टर्निंग पॉइंट आया। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन वे सिर्फ ट्रेड रबर तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। मेमन की नज़र टायरों पर थी। MRF एक अच्छा ब्रांड बन चुका था और कंपनी अब टायर मार्केट में उतरना चाहती थी। उस समय मेमन को विदेशी कंपनियों से मदद की ज़रूरत थी। उन्होंने अमेरिका की मैनफील्ड टायर एंड रबर कंपनी से तकनीकी सहयोग लिया और टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर दी। साल 1961 में MRF कंपनी का पहला टायर बन के निकला था। उसी साल कंपनी मद्रास स्टॉक एक्सचेंज में अपना IPO लेकर आई थी। उस समय इंडिया में 3 विदेशी कंपनियों का दबदबा था, जिनका नाम डनलप, फायरस्टोन और गुडियर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थीं। MRF ने भारत के सड़कों के अनुरूप टायर बनाना शुरू किया, जिससे कि MRF के टायर ज़्यादा टिकाऊ थे और कस्टमर के पैसे बचते थे। अपने इसी स्ट्रेटजी की वजह से MRF ने इन विदेशी कंपनियों को बीट किया और त्रियोटियोर में बनाए गए रबर रिसर्च सेंटर ने इसमें इनकी मदद की। इसके बाद MRF रुकी नहीं। साल 1964 में MRF के मसल्समैन का जन्म हुआ, जो कि कंपनी के टायर की मजबूती को दर्शाता है। मसल्समैन का इस्तेमाल टीवी विज्ञापनों और होल्डिंग्स में किया गया। इसके बाद कंपनी साल 1967 में US में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। इसके बाद साल 1973 में MRF व्यावसायिक रूप से नायलॉन ट्राइबर कार टायरों की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। इसके बाद MRF ने 1973 में अपना पहला रेडियल टायर बनाया था। पहली बार साल 2007 में MRF ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार करके रिकॉर्ड बनाया था। अगले 4 सालों में कारोबार बढ़कर 4 गुना तक पहुंच गया। MRF इस समय हवाई जहाज़ों के साथ ही लड़ाकू विमान सुखोई के लिए भी टायर बना रही है। किसे पता था कि मद्रास की सड़कों पर गुब्बारे बेचने वाला आदमी कभी इंडिया की सबसे बड़ी टायर कंपनी बिल्ड कर सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।